Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will start a new chapter of class 10, that is coordination and control. In this video lecture, we will try to study definition and types of coordination, coordinated action, and structure and types of neurons. What is coordination? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिल के काम करना या फिर मिल के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ मिल के। सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर भी टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, तो कोई भी टिश्यू कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है तो वो अकेला कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, बल्कि वो दूसरे ऑर्गन्स के साथ मिलके वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। या कोई भी ऑर्गन कोई भी काम कर रहा हो तो उस दौरान उससे दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो वो सारे ऑर्गन्स मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। The tissues and organs in the body of multicellular organisms do not work independently of each other. They work together, performing their many tasks as need of the whole body. तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कि एक टिश्यू या ऑर्गन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, बल्कि वो मिलकर एक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। और वो टास्क क्या होता है? दैट इज नीड ऑफ द होल बॉडी, पूरी बॉडी की वो जरूरत होती है, इसलिए वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज व्हेन अ बॉय रन्स टू कैच अ बॉल, तो उस दौरान कहते हैं कि ही यूजेस हंड्रेड्स ऑफ मसल्स टू मूव हिज आर्म, लेग्स एंड बैक। तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं या आपके बॉडी का ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी वजह से दूसरे बहुत सारे ऑर्गन्स भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं या उस दौरान वो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। कि सिंपली अगर कोई बंदा एक बॉल कैच करने के लिए भाग रहा होता है तो उसमें ही इवन हंड्रेड्स ऑफ मसल्स इन्वॉल्व हैं, आर्म के मसल्स इन्वॉल्व हैं, लेग के मसल्स इन्वॉल्व हैं, बैक के मसल्स इन्वॉल्व हैं। सिमिलरली उसी दौरान जो है क्या होगा कि ये ब्रीथिंग सिर्फ बहुत सारे आपके बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रहे होंगे, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या चीजें हैं कि ये मिलके एक दूसरे के साथ मिलके वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कि दिस मीन्स दैट ऑल एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड। इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। And what are the types of coordination? There are two types of coordinations. Nervous coordination, nervous system से linked होता है, क्योंकि nervous coordination it is brought about by nervous system, and chemical coordination it is brought about by endocrine system. Endocrine system जो है हार्मोनल सिस्टम होता है जो केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो ह्यूमन के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है हमारे बॉडी में, और जहाँ पे हमारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। Now we will discuss in next lecture. What is coordinated action? A coordinated action has 5 components: stimulus, receptor, coordinators, effectors, and then response. What is stimulus? Stimulus कोई भी environmental change, external या internal. इंटरनल की अगर हम बात करें तो इंटरनल का मतलब होता है विद इन बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट होती है उसके अंदर कोई चेंज अगर अकर होती है जो सेल के लिए स्टिमुलस के तौर पे काम करता है। या फिर एक हम पूरे इंडिविजुअल की बात करें तो उसका जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है, एटमॉस्फेयर, वो इसके लिए एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इसलिए एक्सटर्नल और इंटरनल यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं कि कोई भी एक्सटर्नल चेंज, इन्वायरमेंटल चेंज जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म कोई रिस्पॉन्स शो करता है, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस। एग्जाम्पल्स आर हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स। ऑब्वियसली हीट की तरफ कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स शो करेगा, ऑब्वियसली
कोल्ड की तरफ रिस्पॉन्स शो करेगा, प्रेशर की तरफ करेगा, साउंड वेव्स की तरफ करेगा, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, ऑल दीज आर स्टिमुलस, ऑल दीज आर स्टिमुलाई, जिनको हम कहते हैं कि इनकी मौजूदगी में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स शो करता है, विच इज नोन एज स्टिमुलस. And what are receptors? Receptors are the body organs or tissues or cells which are specifically built to detect particular type of stimulus are called receptors. लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं या सेल्स या टिश्यूज हैं जो कि एक खास स्टिमुलस को सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए वो स्पेसिफिक होते हैं. दे आर नोन एज रिसेप्टर्स. फॉर एग्जाम्पल जो है साउंड को साउंड इज डिटेक्टेड बाय आवर ईयर्स, लाइट इज डिटेक्टेड बाय आईज, केमिकल्स आर डिटेक्टेड बाय नोज. तो ये ऑर्गन्स आई, ईयर और फिर ये नोज क्या हैं? दीज आर रिसेप्टर्स, जो कि खास टाइप का स्टिमुलस इन्वायरमेंट से वो रिसीव करते हैं. जाहिर है लाइट इज ओनली डिटेक्टेड बाय आई और फिर साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय ईयर्स. तो ईयर्स, आई और ये ऑर्गन्स क्या हैं? दे आर रिसेप्टर्स. एंड व्हाट आर कोऑर्डिनेटर्स? These are the organs that receive information from receptors and send message to particular organs for proper action. Stimulus receive करने के बाद फिर ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को वो सेंड कर देते हैं. ये ऑर्गन्स इनिशियली एटमॉस्फेयर से स्टिमुलस रिसीव करेंगे. रिसीव करने के बाद फिर ये इंफॉर्मेशन रिसेप्टर्स क्या करते हैं? सेंड करते हैं मैसेज की सूरत में एक खास पर्टिकुलर ऑर्गन्स के पास जहां पे इसके ऊपर काम होता है, जिसको हम कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं. एंड दीज कोऑर्डिनेटर्स आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो इंफॉर्मेशन हमारे रिसेप्टर्स क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से स्टिमुलस रिसीव करने के बाद उसको मैसेज के तौर पे उस मैसेज को वो सेंड कर देते हैं कोऑर्डिनेटर्स के पास, मतलब के ब्रेन के पास और स्पाइनल कॉर्ड के पास. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर्स. नर्वस कोऑर्डिनेटर्स हम कहते हैं क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेटर्स हैं. और फिर जो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, दे आर आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेटर्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर कोऑर्डिनेटर्स, जिनको मैसेज आ जाती है कि पर्टिकुलर ऑर्गन्स में से, यानी कि रिसेप्टर्स में से खास मैसेज आ जाती है जिनके पास, कि वो उसके बाद फिर रिसीव करने के बाद फिर वो उसके ऊपर एक्शन करते हैं. तो दे आर नोन एज कोऑर्डिनेटर्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर कोऑर्डिनेटर्स. What are effectors? These are the parts of body which receive message from coordinators and produce particular response. अब जब कोऑर्डिनेटर डिसाइड करता है, कोऑर्डिनेटर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो भी एक्शन करना है वो डिसाइड करेंगे तो उस मैसेज को वापस जो है इफेक्टर्स के पास वो मैसेज आ जाता है. तो इफेक्टर्स वो बॉडी पार्ट्स हैं जो कि मैसेज रिसीव करते हैं कोऑर्डिनेटर्स में से. उसके बाद फिर एक रिस्पॉन्स ये शो कर देते हैं. आई एम रिपीटिंग अगेन, इफेक्टर्स वो बॉडी पार्ट्स हैं जिनको मैसेज मिलती है कोऑर्डिनेटर्स में से, क्योंकि अभी हमने बात की कि कोऑर्डिनेटर्स जो है वो क्या करते हैं कि प्रॉपर एक्शन डिसाइड करते हैं. आफ्टर डिसीजन ये फिर मैसेज इफेक्टर्स को पहुंच जाती है. तो इफेक्टर्स वो ऑर्गन्स हैं जो कि मैसेज रिसीव करते हैं कोऑर्डिनेटर्स में से, और फिर उसके बाद जो भी डिसीजन वहां पे हुई है उसके बेसिस पे ये यहाँ पे रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं. दीज आर द मसल्स हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ग्लैंड्स हैं तो कोई हॉर्मोन्स क्रिएट करेंगे या कोई और दूसरा कोई टारगेट टिश्यू हो सकता है. And what is response?
On receiving the message from coordinators, the effectors perform action. जो ही मैसेज वो रिसीव करते हैं उसके बाद वो एक्शन जो वो इफेक्टर्स जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं. दैट एक्शन इज नोन एज रिस्पॉन्स. आई एम रिपीटिंग अगेन कि इफेक्टर्स क्या करेंगे कि मैसेज रिसीव करेंगे और वो कौन से ऑर्गन्स होंगे, मसल्स होंगे, ग्लैंड्स होंगे, टारगेट टिश्यूज होंगे. मैसेज रिसीव करने के बाद जो भी डिसीजन कोऑर्डिनेटर्स ने दी है उसके बेसिस पे वही एक्शन रिस्पॉन्स के अंदर शो हो जाएगा, तो जिसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास पुलिंग अवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट. तो अगर आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो उसके बाद आप फौरन हाथ हटा देते हैं, तो जो हटाने का जो प्रोसेस है या जो एक्शन है दैट इज परफॉर्म्ड बाय इफेक्टर्स. आपका जो हाथ का जो भी हिस्सा लगा था गर्म चीज के साथ, तो वहां पे मसल्स थे, ऑब्वियसली इफेक्टर्स थे जिनको मैसेज मिल गया कि आपने हाथ हटाना है. तो रिस्पॉन्स में आप क्या करेंगे, आप अपना हाथ हटाएंगे. दिस इज रिस्पॉन्स. In this diagram you can see that the difference between chemical coordination and nervous coordination. ये nervous coordination का diagram है and this is diagram of chemical coordination. Here in this diagram you can see that this is stimulus जो कि external या internal environment से आपके receptor ने receive किया है. receptor आपके body के organs हैं या tissues हैं जिन्होंने sense किया stimulus को. तो स्टिमुलस को आपने आपके रिसेप्टर्स ने रिसीव किया, यहाँ से स्टिमुलस रिसीव हो गई और ये फिर न्यूरॉन्स के थ्रू आपके ब्रेन तक चला जाता है ये मैसेज. दिस इंफॉर्मेशन will move towards brain or spinal cord with the help of these neurons. These are the various type of neurons जो इस मैसेज को लेकर जाते हैं आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक. These are the coordinators. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या है, कोऑर्डिनेटर्स हैं जो डिसीजन लेते हैं. दीज आर द डिसीजन मेकर्स कि करना क्या है इस रिस्पॉन्स में, इस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या करना है वो कौन डिसाइड करता है, कोऑर्डिनेटर्स डिसाइड करते हैं या फिर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड करते हैं. यहाँ से फिर यही मैसेज विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स ये मूव कर जाती है टू द इफेक्टर्स व्हिच आर मसल्स और ग्लैंड्स. और ये फिर क्या करेंगे, ये जो भी एक्शन करेंगे दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स. ये पहले ये मैसेज न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर्स को मिल जाती है. इफेक्टर्स को जब मिलेगी तो ये एक्शन जो शो करेंगे दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स. हियर यू कैन सी दैट दिस इज अगेन स्टिमुलस. इन केस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन रिसेप्टर्स आपके बॉडी पार्ट्स हैं जो स्टिमुलस रिसीव करेंगे. आफ्टर रिसीविंग ये फिर केमिकल्स की सूरत में ये मैसेज सेंड हो जाता है इन केस ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन. जबकि यहाँ पे आपने देखा न्यूरॉन्स के थ्रू ये मैसेज जाता है, इसलिए हम कहते हैं इसको नर्वस कोऑर्डिनेशन. दिस इज केमिकल कोऑर्डिनेशन क्योंकि ये जो मैसेज है, जो रिसेप्टर से मैसेज रिसीव होती है वो केमिकल्स की सूरत में. ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, कुछ केमिकल स्क्रीट करेंगे ब्लड के अंदर. ये फिर ब्लड के थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड के पास जाएंगे विच इज डिसीजन मेकर और कोऑर्डिनेटर. ये कोऑर्डिनेटर जब वो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा उसके बाद ये क्या करेगा, इट विल स्क्रीट इट्स हार्मोन. ये अपना हार्मोन स्क्रीट करेगा. दिस हार्मोन विल मूव टुवर्ड्स इफेक्टर. किसके थ्रू, थ्रू ब्लड. ब्लड मीडियम होगी, उस ब्लड के थ्रू ये इफेक्टर्स तक चला जाएगा. और इफेक्टर्स बोन्स भी हो सकते हैं, लीवर वगैरह भी हो सकता है. एंड ये क्या करेगा फिर, इट विल शो एक्शन जिसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स. And human nervous system is divided into central nervous system and peripheral nervous system. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंप्राइजेज ऑफ ऑल न्यूरॉन्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलते हैं एंड दे सेपरेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. तो ऐसे न्यूरॉन्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलते हैं और फिर पूरे बॉडी में फैले हुए होते हैं दैट इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम.
while central nervous system that consists of brain and spinal cord. And what is the structure of nerve or nerve cell या न्यूरॉन जिसको कहा जाता है? Here in this diagram you can see that it is the unit of nervous system. न्यूरॉन को हम यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है. और कहते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो कि स्पेशलाइज टाइप के सेल्स होते हैं. एंड दीज स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स from receptors to coordinators and then coordinators to effectors. रिसेप्टर से इनिशियली ये मैसेज रिसीव करेंगे, उसको कोऑर्डिनेटर्स तक लेके जाएंगे और कोऑर्डिनेटर्स से वापस इफेक्टर्स तक लेके आएंगे. And if we talk about the structure of neuron, here you can see this is the structure of neuron. और nucleus and cytoplasm जो है they are located in cell body. सेल बॉडी का पार्ट है, इसको हम सेल बॉडी का पार्ट कहते हैं. तो न्यूरॉन का जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है वो इस रीजन में मौजूद होते हैं. दे आर लोकेटेड इन सेल बॉडी रीजन. एंड उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट होता है दैट इज इलोंगेटेड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एक्सॉन. इसको हम एक्सॉन कहते हैं. एंड दिस सेल बॉडी इज सराउंडेड बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. दे आर नोन एज डेंड्राइट्स. इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं. तो नर्व इम्पल्स जो है वो डेंड्राइट्स के थ्रू सेल बॉडी की तरफ आ जाती है और फिर एक्सॉन क्या करता है, ये सेल बॉडी से इम्पल्स को अवे लेके जाता है. आई एम रिपीटिंग अगेन. डेंड्राइट्स नर्व इम्पल्स को लेके आते हैं टुवर्ड्स सेल बॉडी. दे कंडक्ट नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी. दिस इज सेल बॉडी. एक्सॉन अवे लेकर जाता है जबकि डेंड्राइट्स टुवर्ड्स सेल बॉडी नर्व इम्पल्स को ये कंडक्ट कर रहे होते हैं. And there are special type of cells which are known as Schwann cells. इनको हम Schwann cells कहते हैं. These are the special neuroglial cells. Schwann नाम का एक बायोलॉजिस्ट था, इसने इनको डिस्कवर किया है. उस बेसिस पे हम कहते हैं Schwann cells. And these are the Schwann cells which are special neuroglial cells. और जो कि एक ख़ास इंटरवल के बाद ये सेल्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं. बहुत सारे सेल्स इस तरह से लाइन में लगे होते हैं. एंड दे आर कवर्ड बाय दीज Schwann cells कैन स्क्रीट ए फैटी एसिड लेयर. सराउंडिंग में ये फैटी एसिड लेयर स्क्रीट करते हैं विच इज़ नॉन एज माइलिन शीथ, जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं. तो ये सेल सराउंडेड है माइलिन शीथ से और बीच में एक ऐसी स्पेस है जहां पे माइलिन शीथ मौजूद नहीं है. दैट इज नोन एज नोड्स ऑफ रनवियर. इसको हम नोड्स ऑफ रनवियर कहते हैं. जहां पे दो Schwann सेल्स जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं उसको हम नोड्स ऑफ रनवियर कहते हैं. और माइलिन शीथ के बारे में कहते हैं कि इट इज इंसुलेटर, सो मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीथ डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स. तो जहां जहां पे भी माइलिन शीथ मौजूद होगा वहां से नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती, बल्कि ये इन नोड्स में से जो है नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो जाती है. यहाँ से यहाँ आ जाती है, फिर इस यहाँ से इस तरह नोड्स ऑफ रनवियर में से जो है वो नर्व इम्पल्स जंप कर रहा होता है विच इज नोन एज सॉल्टेटरी इम्पल्स, और जिसको हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज नर्व इम्पल्स और सॉल्टेटरी इम्पल्स. दिस इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स. तो ये एक नोड से दूसरे नोड में जो है नर्व इम्पल्स ऐसे जंप करता हुआ आता है, यहाँ से यहाँ नोड पे और फिर यहाँ से यहाँ नोड पे, इस तरह से ये जंप करता हुआ चला जाएगा. दिस इज नोन एज सॉल्टेटरी और जंपिंग इम्पल्स. Neurons and its types. On the basis of their function, they are divided into three types: sensory neurons, motor neurons, and
interneurons. What are sensory neurons? जिस तरह नाम से लग रहा है कि they conduct sensory information from receptor towards central nervous system, and they consist of one dendrite and one axon. कहते हैं कि sensory neuron में एक dendrite और एक ही axon होता है, while motor neurons they carry information from interneurons to muscles or glands. मतलब ये कि इफेक्टर्स तक ये लेके जाता है इंफॉर्मेशन को इंटरन्यूरॉन्स में से. एंड इंटरन्यूरॉन्स और दोज न्यूरॉन्स विच फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम इंटरन्यूरॉन्स कहते हैं. मतलब ये कि इंटरन्यूरॉन्स ब्रेन बनाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं. दे विल रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स, दे इंटरप्रेट and then stimulate motor neurons. उस मैसेज को फिर मोटर न्यूरॉन्स के हवाले कर देते हैं. and they have many dendrites and axons. जबकि मोटर न्यूरॉन क्या करता है कि carry information from interneurons and then it will conduct this message towards effectors, and they have many dendrites but one axon कहा जाता है. Based on property of axons, neurons are classified into 3 types. अब nerve क्या चीज़ है? आपने न्यूरॉन और नर्व सुना होगा कि नर्व का मतलब ये है कि अगर मल्टीपल एक्सोन्स हों किसी न्यूरॉन के अंदर और वो अगर फैटी एसिड लेयर से कवर्ड हों तो उसको हम मोस्टली नर्व बोलते हैं. And what are sensory nerves? Based on property of axon, they are divided into sensory nerves, motor nerves, and mixed nerves. Sensory nerves contain the axon of sensory neurons only. जितने भी एक्सोन्स हैं वो सारे के सारे सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन्स होते हैं, इसलिए उसको हम सेंसरी न्यूरॉन के नर्व कहते हैं. और मोटर नर्व वो नर्व होता है जिसके अंदर मोटर न्यूरॉन सिर्फ एक्सोन मोटर न्यूरॉन के एक्सोन्स होते हैं जो वापस मैसेज लेकर जाते हैं इफेक्टर्स तक. मिक्स न्यूरॉन्स दे कंटेन द एक्सोन्स ऑफ बोथ. दोनों किस्म के एक्सोन्स होंगे मिक्स नर्व के अंदर. सेंसरी एक्सोन्स भी होंगे और फिर मोटर न्यूरॉन्स भी होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.